नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं राजन तिवारी। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही है और विधानसभा उन्होंने चयन किया है अलीनगर, जो कि दरभंगा ज़िले में पड़ता है। क्या मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही है या भाजपा जो है वो चुनाव लड़वा रही है मैथिली ठाकुर को? देखिए, कोई एक तो मत हो नहीं सकता है, इसमें दोनों तरह की मत है। मतलब मैथिली ठाकुर भी चाह रहे होंगे या फिर उनके परिवार के लोग भी चाह रहे होंगे या उनके पिताजी चाह रहे होंगे कि चुनाव लड़े, मेरी बेटी जो है नाम रोशन करे। तो उन्होंने हाँ में बोला होगा। अगर बीजेपी के द्वारा पूछा गया होगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी तो उनको पूछेगी ही। उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं। तो बीजेपी इतने बड़े फॉलोअर्स, जो कि युवाओं में बहुत बड़ा चेहरा है, उसको तो उतार ही सकती है मैदान में। तो उन्होंने उतारने को लेकर पूछा होगा परिवार से, और जब हाँ की सहमति मिली होगी तो सीट डिसाइड किया गया होगा। पहले इसी सीट पर वीआईपी के कैंडिडेट मिश्री लाल यादव लड़े थे और इस बार इसी सीट पर, अलीनगर के सीट पर, मैथिली ठाकुर लड़ेगी। अब बात ये है कि मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ और क्या ये वीडियो जो है मैथिली ठाकुर के खिलाफ़ है? देखिए, मैथिली ठाकुर अपने आप को बिहारी बोलती है, ठीक है। वो 2000 में जन्म लेती है, जुलाई महीने में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 20 जुलाई 2000 को, और 6 वर्ष के उम्र में बाहर चली जाती है, यानी कि दिल्ली के आसपास के किसी इलाके में चली जाती है और वहीं बस जाती है और तमाम पढ़ाई लिखाई शिक्षा ग्रहण वहीं होता है और म्यूज़िक वगैरह सीखती है ग्रैंडफादर से, फादर से। वो सारी चीज़ें हैं। इनके पिताजी तो ये भी बोले कि भाई हम जो है यहाँ पे जिस तरीके से राजपाट चला रहे थे लोग, उससे हम मायूस होकर यहाँ से पलायन किए थे। खैर, ये सब भी ठीक बात है, अच्छी बात है। लोग पलायन करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। आज पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, तो नीतीश कुमार के सरकार में भी पलायन उतना ही है। नीतीश कुमार के सरकार में भी क्रिमिनल केसेस उतना ही है। हाँ, लालू राज में क्रिमिनल केसेस थे तो बड़े बड़े जेनोसाइड वाले केसेस थे, जिससे एक छवि अलग तरह की गढ़ी गई थी। लेकिन यदि आप एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप डेटा देखेंगे तो अभी भी क्रिमिनल केसेस उतना ही है, या सॉरी, अभी भी क्रिमिनल केसेस जो है रैपिडली बढ़ ही रहा है पुराने लालू इरा से। ये जान के आपको आश्चर्य होगा। अब बात ऐसा है कि जो भी है उनका जो है फादर बोले ऐसा, और जो है इल्ज़ाम लगाए पुराने वाली सरकार पे, तो बीजेपी भी खुश हुई होगी, वाह वाह क्या बात है, शामिल कराते इनका परिवार को, जो है ये तो हमारे पक्ष से बोलने लगे। अब बात ये है कि पिछले जो 5-6 साल 7 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं बिहार में, डंडे चले हैं छात्रों पे, डंडे चले हैं आम लोगों पे, उसमें जो है कभी भी युवाओं का पक्ष जो है वो मैथिली ठाकुर नहीं रखी। 25 साल की मैथिली ठाकुर है, चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का उम्र होना चाहिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि 18 वर्ष में लोग वोट डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैथिली ठाकुर पिछले 7 वर्षों में एक वयस्क की श्रेणी में है और वो अपना जो है यूज कर सकती है वयस्क मताधिकार, और पहले की भी होगी। तो जाहिर सी बात है कि 18 वर्ष के बाद में सूझबूझ, चिंतन मनन होने लगता है एक आदमी के जीवन में। तो मैथिली ठाकुर के भी जीवन में चिंतन मनन हुआ होगा, सामाजिक चीज़ों के बारे में, वैश्विक जो है चीज़ों के बारे में वो सोच रहे होंगे, वैश्विक राजनीति को समझ रहे होंगे, बिहार की राजनीति को समझ रहे होंगे, देश की राष्ट्रीय राजनीति को समझ रहे होंगे। तो जब सब कुछ समझ रहे थे तो मेरा प्रश्न ये है कि मैथिली दीदी, आप ये ज़रा हमको बताइए कि जब छात्रों पर लाठी चल रहा था तो आप गूंगी काहे हो गए थे? और आप गूंगी जब हो गई थी तो फिर ये कौन सा आप दायित्व निर्वहन कर रही है? अभी विधानसभा चुनाव लड़के, बीजेपी को समर्थन करके, बीजेपी को के टिकट पे लड़के, एनडीए को समर्थन करके, नीतीश बाबू का समर्थन करके, ये मुझे बताइए। और मैं इसलिए गूंगी बोल रहा हूँ कि देखिए, जुबिन गर्ग अभी मरे, बहुत बड़े गायक थे और बॉलीवुड में भी गए थे, रहने वाले आसाम के थे। अब आसाम से बॉलीवुड गए, बॉलीवुड उनको रास नहीं आया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई यहाँ पर देसीपन नहीं है,
स्वाद नहीं है देसीपन का, मतलब अपना जो एक लोक संस्कृति का, स्थानीय संस्कृति का जो स्वाद होता है वो उनको नहीं मिला। तो वो मुंबई छोड़ के चले आए असम, और वापस असम में ही आके रच बस गए। वहीं की जो संस्कृति जो जिसमें वो पुष्पित पल्वित हुए थे, मतलब उनका बचपन जो है, अपब्रिंगिंग जो है हुआ था, उसी में वो रच बस गए। और बाढ़ के दौरान उन्होंने मदद किया, सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी जो है विचारधारा छुपाया नहीं। चे गुवेरा को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। देखिए, आदर्श बनाने की बात है तो कोई किसी को भी अपना आदर्श बना सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लेफ्टिस्ट को ही अपना आदर्श बनाए, कोई सोशलिस्ट को ही अपना आदर्श बनाए, लेकिन क्रांतिकारी को जो है उन्होंने अपना, जुबिन गर्ग ने आदर्श बनाया था। तो और सोच से, चिंतन से, मनन से वो मतलब ऐसा है कि वो बोलते थे पार्टियों के खिलाफ में भी, बीजेपी के खिलाफ में भी उन्होंने बोला, सभी पार्टियों के खिलाफ ने। हालांकि उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि वो कई पार्टियों के जो है चुनावी अभियान के दौरान में उन्होंने गाना भी गाया, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने सभी पार्टियों के खिलाफ में जब जिसकी भी सरकार थी, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं की, उन्होंने वहाँ जो भी मुद्दे थे उस पर कार्य नहीं किया, तो जुबिन गर्ग ने बहुत ही अच्छे तरीके से सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े चैनलों पर, मीडिया बाइट्स में बोला उन्होंने। तो एक वो भी लोक संस्कृति के गायक थे असमीज़ गायक, और एक हैं हमारी दीदी जी। दीदी मतलब मैथिली दीदी। तो मैथिली दीदी जो है वो मतलब मैथिली क्या नाम है, वो तो एक तो भाषा ही है, आधार इसको बोल सकते हैं, दूसरा है कि माँ सीता का भी नाम मैथिली था। तो अब भैया इतना सारा कुछ हो रहा है, पाप जो है यहाँ पर घटित हो रहा था बिहार में, पाप पे पाप, पाप पे पाप घटित हो रहा था, पेपर लीक हो रहा था, क्या कुछ नहीं हो रहा था, डंडे बरसाए जा रहे थे। तो क्या ये पिछले 7 वर्षों से जो मेरी दीदी हैं, मैथिली दीदी, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा था? ये न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं क्या? यूट्यूब पे तो सक्रिय हैं। मुझे तो लगता है कि न्यूज़ चैनल देखते होंगे थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो ज्ञान आ ही जाता है। अभी तक तो ग्रेजुएशन भी कर लिए होंगे, और पॉलिटिविटी भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, और हिस्ट्री वगैरह भी पढ़े होंगे, गांधी जी के बारे में भी पढ़े होंगे, तो पढ़े तो बहुत कुछ होंगे। और इनको बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रीय क्रिएटर का अवार्ड मिला है, तो इनका तो समझ तो होगा, इतना मुझे लगता है कि होगा। लेकिन इन्होंने कभी भी छात्र के हितों के बारे में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, और जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, अलीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे बाढ़ प्रभावित एरिया है ये दरभंगा का, तो न तो इन्होंने कभी इसके बारे में बोला, न तो रसद पानी पहुँचाया, न तो सामाजिक कार्य किया। और ये जो है ये बोलती है अपने आप को कि हम लोग तो जो है अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी से चलते हैं। तो भैया कौन सा ही कार्यकर्ता थी अलीनगर की रहने वाली? हमको ये बताया जाए कि मधुबनी में जन्म लेने वाली, दरभंगा सीट से आप चुनाव लड़ा रहे हैं, अमित शाह जी या फिर जो भी है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इनके बारे में, मैथिली ठाकुर के बारे में बताइए कि कब से कार्यकर्ता थी आपका, और इन्होंने कितना दरी बिछाया था, कितना कार्यक्रमों में पहले शिरकत किया था, कितने कार्यक्रमों में इन्होंने भाषण दिए थे, कितना इन्होंने संघर्ष किया था, कितना ज़मीन पर संघर्ष किया था। तो ये क्या है कि कथनी और करनी में बीजेपी का बहुत ज़्यादा अंतर है। इससे अच्छा सोशलिस्ट पार्टी है, जितनी सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो कम से कम कथनी करनी में ज़्यादा अंतर नहीं रखते हैं। लेकिन ये जो हैं कथनी और करनी में बहुत गैप है इनका। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बड़ी बड़ी डिंग हाँकते हैं, 2-2 करोड़ नौकरी की डिंग हाँकते हैं, और पता नहीं क्या क्या डिंग हाँकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो बात यह है कि जो पार्टी कहती है कि भाई हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के मामले में, तो हमें ये बताया जाए कि मैथिली ठाकुर ये फ्लाइट से कैसे नीचे उतर गई वहाँ दरभंगा जो है एयरपोर्ट पे, डायरेक्ट लैंडिंग हो गया, दिल्ली से बैठी दरभंगा उतरी, टिकट मिल गया। वाह रे वाह, वाह रे पार्टी। तो बीजेपी पाखंडी,
और पाखंडी तो हमारी दीदी भी हैं, मैथिली दीदी पाखंडी, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेट्स, हाइपोक्रेसी कर रहे हैं। तो पाखंडी हैं, इसलिए पाखंडी हैं कि पिछले 7 सालों में जब ये वयस्क थे उस दौरान इन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि आजकल तो कहा जा रहा है कि जेनजेड भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, यानी कि जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है, तो इनका भी तो जन्म 1997 के बाद ही हुआ है, जेनजेड में ही हैं। जेनजेड तो अभी जो है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में बहुत बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया, मेडागास्कर में इन्होंने प्रदर्शन किया। तो जेनजेड के बारे में ये कहा जाता है कि जेनजेड तो बड़े बोलने वाले होते हैं, ये तो कभी भी शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी मैथिली दीदी जो है, ये शोषण वोषण पता नहीं पढ़ी भी होगी कि नहीं, या हो सकता है कि मतलब ऑल इज़ वेल है, गाय गंगा गीता वाली पार्टी में जा रहे हैं, विश्व गुरु वाली पार्टी में जा रहे हैं। भारत अभी विश्व गुरु है ना, भले ही 82 करोड़ लोगों को जो है अनाज वितरित किया जाता हो, लेकिन हम लोग विश्व गुरु हैं, क्योंकि मोदी जी का सरकार है, तो हम लोग विश्व गुरु हैं, मानना पड़ेगा विश्व गुरु। तो हो सकता है कि विश्व गुरु के कारण इनको नहीं दिख रहा हो सकता है कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कि हमने इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां दी है, और मोदी जी भी बोलते रहते हैं कि इतना नौकरी का बहार है और स्किल इंडिया मिशन चल रहा है। भैया स्किल इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन स्किल इंडिया जो चला रहे हैं, जो मंत्रालय चला रही है, जो लोग इसमें शामिल हैं, वो खूब पैसा कमा रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब बातचीत ये है, निष्कर्ष ये है बातचीत का कि देखिए, ये जो है पूर्ण रूप से मैथिली दीदी पाखंडी हैं, और इन्होंने किसी भी बिहार के सामाजिक जो मुद्दे हैं उस पर कभी नहीं बोला है। शिक्षा रोजगार, जो कुव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, जो यहाँ पर बेटियों का अभी कुछ दिन पहले भी बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उस पर भी ये नहीं बोलती हैं। तो कुल मिला के बातचीत मतलब निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि ये पाखंडी हैं, और यदि ये जीत भी जाती हैं मैथिली दीदी, तो वो वापस वही दरभंगा वाले एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ेगी और चली जाएगी दिल्ली। और फिर जो बिहार के लोग हैं, अलीनगर विधानसभा के लोग हैं, उनको मिलेगा घंटी एगो, वो घंटी जो है ना डुलाते रहेंगे सब वहाँ के लोग। एक एक घंटी जो है ले लीजिएगा, भगवान जी का फ़ोटो भी प्रदान कर दिया जाएगा, श्री राम भगवान का, और श्री राम भगवान का भोग जो है ना घंटी डुला के लगाते रहिएगा, क्योंकि ये तो है मतलब हेलीकॉप्टर से आई हुई उम्मीदवार, इनको तो कुछ लेना देना है नहीं बिहार से। भले ही बिहार का जो है लोक संस्कृति का गाना गाती है, लेकिन गाना अलग चीज़ है। इससे अच्छा तो कई लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे गाना गाए और यहाँ के सामाजिक ताना बाना में घुल मिल गए, और ऐसे घुल मिल गए। लोग गायिका है, किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ आपको पता भी होगा, दूसरे स्टेट से आई, यहाँ पर काम की, और भिखारी ठाकुर जैसे महान जो यहाँ के चरित्र हैं उन पर रिसर्च की, उनके जो कार्य है उसको रिसर्च की, उसको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे भी लोग हैं, दूसरे जगह से भी लोग आके यहाँ पे बहुत कुछ किए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ के नहीं थे, बाहर से ही आए थे, बिहार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से भी आके यहाँ पे बहुत कुछ किए हैं, लेकिन यहाँ का स्टेट का आदमी दूसरे जगह जब चल जाता है और वापस आता है, वो भी हेलीकॉप्टर से, वो भी फ्लाइट से, तो थोड़ा सतर्क रहिए इन पाखंडियों से। ठीक है, सॉरी मैथिली दीदी, यदि आपको बुरा लगा हो तो क्या कर सकते हैं, आप तो बोलती नहीं हैं, तो हम लोग को तो बोलना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा। तो ये था हमारा आज का मैथिली दीदी के ऊपर में बातचीत। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।